चलिए जी, हमने टिश्यू पढ़ लिया, अब टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, एक स्टेप फॉरवर्ड। किसके बारे में चल रहा है? ये चल रहा है इसके बारे में। देखो देखिए, पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो? इसके बारे में चल रहा है, इसके टिश्यूज़ पढ़ रहे हैं, इसके टिश्यू सिस्टम पढ़ने वाले हैं। क्या समझ में आ रहा है कि क्या बनाया मैंने? मुझे लगता है ये प्लांट है, तो बिल्कुल हम प्लांट के टिश्यू सिस्टम के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू कर देते हैं, आरंभ करते हैं। भाई इसमें अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं? उत्तक तंत्र में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? उत्तक में तो हमने पढ़ लिया था सिंपल वाला और कॉम्प्लेक्स वाला, ठीक है। मेरिस्टेम पढ़ लिया था, परमानेंट पढ़ लिया था, ठीक है, वो पढ़ लिया हमने, हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट उत्तक तंत्र में हम क्या पढ़ेंगे? थोड़ा सा एडवांस। भाई जो मेरिस्टेम है और जो परमानेंट वाले हैं वो थोड़े से एडवांस, उनके एडवांस वर्जन में लेके जाओ। अब इनमें क्या पढ़ेंगे अपन? भाई त्वचा के बारे में पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, देखते हैं क्या है। भरण उत्तक, मौलिक उत्तक तंत्र, सवर्णी उत्तक तंत्र, जी ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर। सबसे पहला बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। बाह्य त्वचा से आप क्या समझते हो? चाहे से स्टेम हो, चाहे से लीव्स हो, चाहे से रूट्स हो, सबकी बाह्य त्वचा है। इसकी भी आउटर स्किन है, इसकी भी एपिडर्मल स्किन है, इसकी भी एपिडर्मल स्किन है, सबकी है। इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। क्या मैं 1 बाय 1 बता दूं आपको? जो देखो यहाँ पे जो ये इतना कंटेंट लिखा हुआ हो, अच्छा 4 लाइनों का कंटेंट है, मैं आपको ढंग से बताऊंगी। लेकिन पहले रूट की बाह्य त्वचा बनाते हैं। रूट की बाह्य त्वचा, रूट कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है सॉइल में, ये पाई जाती है सॉइल में। शुरू करते हैं। रूट में हमने सुना है कि रूट हेयर पाए जाते हैं सबसे पहले। रूट हेयर्स, रूट हेयर्स क्या काम आते हैं? रूट हेयर्स काम आते हैं जल में या सॉइल में घुले जल का, खनिज तत्वों का अवशोषण करने के लिए। जल में घुले हुए पदार्थों का अवशोषण करती है। कहाँ से? सॉइल से। यहाँ पे सॉइल है, यहाँ पे सॉइल है। इसमें क्या है? इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी है और न्यूट्रिएंट्स भी है। सबसे पहले स्टेप किसको फेस करेंगे? सबसे पहले आएंगे मूल रोम सेंटर होंगे। मूल रोम, ये रहे मूल रोम आपके। ये क्या है? सॉइल है। इसमें क्या है? H2O है प्लस न्यूट्रिएंट्स है, जो भी प्लांट्स को चाहिए वो हम पढ़ चुके हैं, प्लस मिनरल्स जो सॉइल से खींचा जा रहा है। किसके द्वारा? मूल रोम के द्वारा। फिर ये आगे कहाँ ट्रांसफ़र होगी? फिर ये आगे कहाँ ट्रांसफ़र होगी? इसकी बाह्य त्वचा में। ये देखो मैं बना रही हूँ, ये मैं बाह्य त्वचा बना दी, ये मैंने बाह्य त्वचा बना दी, इसके अंदर आ गया। देखो ये बना दी बाह्य त्वचा। इसके बाद अब किस में आएगा? इसके बाद आएगा कॉर्टेक्स में, वल्कुट भाग में। मूल रोम से कहाँ गया जल, कहाँ गए न्यूट्रिएंट्स, कहाँ गए मूल, कहाँ गया मिनरल्स? वो गया एपिडर्मिस में, जिसे हिंदी में आप बाह्य त्वचा बोल रहे हो। फिर जाएगा कॉर्टेक्स में, जिसे आप वल्कुट बोलते हो। फिर जाएगा एंडोडर्मिस में, जिसे आप अंतः त्वचा बोलते हो। फिर जाएगा फ्लोएम में, फिर जाएगा जाइलम में, और जाइलम से प्लांट के विभिन्न भागों में, प्लांट के विभिन्न भागों में वितरित कर दिया जाएगा क्या? जल, न्यूट्रिएंट्स, जो भी खाद्य पदार्थ है वो टॉप टू बॉटम सब जगह वितरित कर देगा। जाइलम और इसके हेल्पर्स। फूड के लिए कौन है? फ्लोएम। तो क्या रूट की बाह्य त्वचा क्लियर हो गई? क्या रूट की अंतर त्वचा क्लियर हो गई? ये देखो अंतर त्वचा यहाँ पे जाएगा बाद में। इसके बाद में अपन को जाइलम मिल जाएंगे या फ्लोएम मिल जाएंगे। ये लो साहब, तो ये कंप्लीट हो गया रूट का। क्या हम लीव्स पढ़ लें? लीव्स के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये लो साहब, लीव्स के लिए ऑलरेडी है, लीव्स के लिए ऑलरेडी है। इसमें बताया गया है कि जो पत्तियाँ होती है, पत्तियों में देखो
इधर ध्यान देना, यहाँ से ध्यान मत हटाना। ये है बाह्य त्वचा, ये है बाह्य त्वचा, इस तरीके से। बीच बीच में यहाँ पे क्या पाए जाते हैं बाह्य त्वचा में? बीच बीच में पाए जाते हैं यहाँ पे रंध्र, स्टोमेटा। रंध्र कह लो, स्टोमेटा कह लो। ये क्या काम आते हैं? ये काम आते हैं गैसों के विनिमय के लिए, गैसों के विनिमय के लिए। CO2 अंदर, ऑक्सीजन बाहर, CO2 अंदर, ऑक्सीजन बाहर। ये मैंने लीफ का बनाया है, लीव्स का। उससे पहले मैंने रूट का बनाया था। ये कौन सी त्वचा है? ये इसकी बाह्य त्वचा है, बाह्य त्वचा। क्लियर? अब जो एक रंध्र है ना, उसका देखो एडवांस वर्जन बताया गया है। ये देखो, ये हमने इस तरह डायग्राम में बना दिया। ये क्या है? देखो रंध्र है, ये रंध्र है। ये जो है ये गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल है। गार्ड सेल में देखो ये हरे हरे क्या दिख रहे हैं, कितने सुंदर सुंदर है। क्या दिख रही है? ये है क्लोरोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। ये आजू बाजू देखो, ये क्या है? ये क्या है? ये इतना रीजन जो कवर कर रखा है, ये सब्सिडरी सेल है, सहायक, सहायक कोशिका, सब्सिडरी सेल ये वाली। मतलब अपन ने रंध्र देख लिया, ये रहा पहला। फिर अपन ने ये देखो द्वार कोशिकाएं देख ली, दूसरी। द्वार कोशिका में क्या है? क्लोरोप्लास्ट। फिर ये सब्सिडरी सेल देख ली, और उसके भी और बाहर हो गई बाह्य त्वचीय कोशिकाएं। वापिस से देख लो, एक बार वापिस से देख लो। ये रंध्र है, ये क्या है? रंध्र है। स्टोमेटा चल रहा है, ये गार्ड सेल है, द्वार सेल्स। देखो, देख रहे हो ना? अच्छे से विजुअलाइज करो, क्योंकि यही डायग्राम बनाने हैं आपको, यही डायग्राम बनाने हैं। ये क्या है? सहायक है, और इसको भी कवर कर रखे हैं ये सेल, ये बाहर वाले, ये स्किन सेल है। मतलब कि यहाँ पे ये जो गार्ड सेल है, स्टोमेटा है, उसका मैंने डायग्राम बनाया है। इसके आजू बाजू और भी है, इसके आजू बाजू और भी सेल है। ये देख रहे हो? ऐसे धसे हुए हैं अंदर, ये देख रहे हो? अंदर की ओर धसे हुए। उसके बाद क्या बनाना है? वलकुट भाग बनाना है। उसके बाद क्या बनाना है? उसके बाद बनाना है मेसोफिल। ये हरा क्यों बनाया है? क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। और मैं प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक है। ये लवक है, कौन सा? हरित। इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पे है तो क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल। और भी पाया जाता है केराटिनोइड्स। देखो स्टोमेटा में भी है, इसमें भी है ज़ैंथोफिल। ये याद होनी चाहिए टिप्स पे। ये मैंने आपको रंध्र कंप्लीट करवा दिया है, ये मैंने आपको रंध्र कंप्लीट करवा दिया है। और ये यहाँ पे जो मूड रोम था, ये जो बताया हुआ था, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। अब आ जाओ, देखो कौन कौन सा कंप्लीट कर लिया। रूट पढ़ा दिया, लीव्स के पढ़ा दिया। अब स्टेम की बारी आ गई। आ जाओ, स्टेम, तना। ये तने का देख लो, ये मैं तना बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ये मैं तना बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बीच बीच पे यहाँ पे क्या रंध्र पाए जाते हैं, जिनको वात रंध्र कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? वात रंध्र। इनको क्या कहते हैं? वात रंध्र। देख रहे हो? छोटी छोटी स्मॉल ओपनिंग है। लेकिन ये किस में पाई जाती है? जब बहुत न्यू बॉर्न प्लांट है, न्यू बॉर्न प्लांट है, ग्रीन है, ग्रीन है। ओल्ड हो जाएगा तभी गायब हो जाएंगे। तो अगर मैं इसका डायसेक्ट लूँ तो इसमें क्या पाए जाएंगे? इसके भी मूड रोम होंगे। और ये जो मूड रोम होंगे ना, इसके अंदर, स्टेम के अंदर उसे बोलेंगे इसकी त्वचा रोम। वहाँ पे तो अपन मूड रोम बोल रहे थे, रूट हेयर्स बोल रहे थे, यहाँ पे स्किन हेयर बोलेंगे। इनको कहा जा रहा है यहाँ पे ट्राइकोम।
ये चुभते भी है, चुभते भी हैं, कांटे जैसी स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो ये हो गया आपका स्टेम का भी कंप्लीट। अपन ने ये पढ़ लिया, पहला भाई तुझे पढ़ लिया, अब भरण का टाइम आ गया। पहला भाई तुझे पढ़ लिया, अब भरण का टाइम आ गया। भरण उत्तक मैं पहले समझा चुकी हूँ, सही बताऊँ तो मैं पहले समझा चुकी हूँ। ये देखो वलकोटी, ये भाग, ये भाग, यहाँ पे ये वाला भाग वलकोटी है, ये वलकोटी है। बट और डीप में समझाएंगे आपको, टेंशन काहे लेते हो। तो हमने ये बाह्य त्वचा वाला पढ़ लिया, अपन ने रूट की बाह्य त्वचा भी पढ़ ली, लीफ की भी पढ़ ली और स्टेम की पढ़ ली। ये जो मैंने रंध्र बनाए ना यहाँ पे, छोटे छोटे रंध्र बनाए, ये भी यही काम करते हैं बेटा, गैसों का विनिमय, CO2 अंदर, ऑक्सीजन बाहर। सिर्फ तब जब ये न्यूबॉर्न प्लांट में है, ग्रीन है तभी, ठीक है। ये यहाँ पे क्यों पाए जा रहे हैं, ताकि गैसों का विनिमय भी कर सके, और इसलिए भी कि ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन भी ना हो। छोटे छोटे होते हैं, अंदर धसे हुए रहते हैं। और ये जो चुभन वाले जो ट्राइकोम्स हैं, ये क्या है, प्रोटेक्शन करते हैं अपना, ताकि कोई खा ना जाए, प्रोटेक्शन। आज जो भरण तक पे आ जाओ, अब भरण तक पढ़ते हैं। अपना एपिडर्म खत्म हो गया, बाह्य त्वचा वाला खत्म हो गया, उसके जस्ट अंदर पाया जाता है भरण तक। इसमें सब कुछ मिलेगा। भरण तक में क्या मिलेगा आपको, स्रोतक भी मिलेंगे, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स वाले भी मिलेंगे। जैसे आपको पेरेन्काइमा मिलेगा, कोलेनकाइमा में मिलेगा, स्क्लेरेन्काइमा में मिलेगा, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ कि भाई पेरेन्काइमा कैसा होता है, कोलेनकाइमा कैसा होता है, स्क्लेरेन्काइमा कैसा होता है। इसमें से दृढ़ कौन है सबसे ज़्यादा, ये वाला सबसे ज़्यादा दृढ़ है, ये नाजुक है, ये बीच का है। इसमें अंतरकोशिकीय अवकाश होता है, इसमें नहीं होता, इसमें भी नहीं होता। नेक्स्ट जाते हैं, वलकुट ये पढ़ेंगे। परिरंभ जो एंडोडर्मिस है, देखो इसके अंदर जो जाइलम, इसके अंदर ही मिलेंगे आपको जाइलम, फ्लोएम और पित्त। परिरंभ है, यहाँ पे जाइलम, फ्लोएम, ये देखो इस तरह से अरेंजमेंट देख रहे हो, और यहाँ पे पित्त मिलेगा, ठीक है। और ये वलकुट में ही क्या मिलेंगे अपन को, मीजोफिल सेल्स मिलेगी, जो मैंने यहाँ पे ये बताई थी। देखो ये देखो, ये वाली गोल गोल, ये बड़ी वाली मीजोफिल सेल, और उसके अंदर हरित लवक, और उसके अंदर भी क्लोरोफिल। आ जाओ, क्लोरोफिल ये पढ़ लिया अपन ने। नेक्स्ट आ जाओ, ये लो साहब, इतना ही है। अच्छा, क्योंकि अपन ने पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा पहले ही पढ़ लिया ना, कि ये कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, ये कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, ये कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो वापस थोड़ा बताएंगे। अभी जस्ट पढ़ाई तो है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ाई तो है कि देखो यहाँ पे देखो, पेरेन्काइमा का रोल बता रखा है पूरा, कैसे कैसा दिखता है देखो, ठीक है। कोलेनकाइमा का रोल बता रखा है, देखो सेलोज की लेयर होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है, अंदर का अवकाश नहीं होता, ये देखो ये मृत होते हैं, मजबूती देते हैं, ये सब पढ़ा चुकी हूँ मैं। हाँ तो सही बात है, वापस से क्यों रिपीट करेंगे सेम चीज़ को ही। आ जाओ सवन्यूत तक पे आ जाओ। क्या यहाँ देख के समझ में आ रहा है जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है? क्या यहाँ देख के समझ में आ रहा है जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है? ये देखो बस अरेंजमेंट्स देखो, अरेंजमेंट्स देखो, यहाँ पे जाइलम फ्लोएम के अरेंजमेंट्स देखो, यहाँ पे जाइलम फ्लोएम के अरेंजमेंट देखो, और यहाँ पे जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट देखो। एक बार देखो, फिर अपन पढ़ते हैं। एक बार देखो आप, ए का अरेंजमेंट है अरिये टाइप का, देख रहे हो अरिये, इस तरह से ग्रोथ करेंगे। फ्लोएम और जाइलम का ये वाला अरेंजमेंट देखो, संयुक्त बंध टाइप का, ये देख लो शंकु में, और खुला देख लो, ये देख लो बीच में कैम्बियम आ गया। इसको इधर से खुला छोड़ रखा है कि भाई तू वृद्धि कर, इसको इधर से खुला छोड़ रखा है भाई वृद्धि कर, बीच में मैं हूँ। ये जो कैम्बियम ही होता है ना, 2 कैम्बियम रिंग बताती है कि वो पौधा 1 वर्ष का हो गया है। अगर 4 कैम्बियम रिंग होती तो बताता पौधा 2 साल का हो गया, क्योंकि एक सर्दियों में बनती है रिंग और एक गर्मियों में बनती है रिंग। क्लियर गाइस, पढ़ लें अपन। देखो द्विबीजपत्री में देखो हम एंजियोस्पर्म ही पढ़ रहे हैं, एडवांस वाले पढ़ रहे हैं। द्विबीजपत्री के जाइलम तथा फ्लोएम के बीच कैम्बियम होता है। बेटा द्विबीजपत्री तो पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म एडवांस। अपन टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये जिम्नोस्पर्म नहीं पढ़ रहे हैं, अपन द्विबीजपत्री पढ़ रहे हैं, अपन एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, तो उसी के सब कुछ पढ़ रहे हैं यहाँ पे अपन। ऐसे सफेनी बंडल जिनमें कैम्बियम होता हुआ लगातार द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोएम बनाते हैं, खुला देखो
भाई जिनमें जाइलम फ्लोएम की वृद्धि करवानी है आपको, ये तो फिक्स फॉर्म कर दी, ठीक है। ये देखो बाहर से, ये अंदर से बाहर की ओर गति कर रहा है, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, ये देखो ये देखो, और ये बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर, ये देखो साहब, ये देखो। इसमें क्या है, खुले प्रकार का क्या होता है, बीच में कैम्बियम होता है, और तुम करो भाई, खुले प्रकार का है, बीच में कैम्बियम है, और तुम वृद्धि करो, तू अलग वृद्धि कर तेरी, और तू अलग वृद्धि कर, तेरी मर्जी है वैसे करिए, ऐसे 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 कर, मतलब इस डायरेक्शन में परिवर्तन कर, या फिर चाय से तू इस डायरेक्शन में परिवर्तन कर। जाइलम को भी खुला छोड़ रखा है कि भाई तू इस डायरेक्शन में वृद्धि कर चाय से, यस, या फिर तू इस डायरेक्शन में वृद्धि कर। क्लियर गाइस, वेरी क्लियर। एक बीज पत्री पादपों में कैम्बियम नहीं होता है, क्योंकि वह ये लो साहब, इनमें कैम्बियम नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बंद प्रकार के हैं, बंद है इसका मतलब ये एक बीज पत्री में पाए जा रहे हैं, ये द्विबीजपत्री में खुला प्रकार का कैम्बियम है ना, कैम्बियम है। अब इसमें बताई गई है द्विबीजपत्री की मूल काटे तो फिर इनको क्या मिले, मैंने मूल का ओवरऑल बता दिया कि भाई मूल रोम है, ठीक है, फिर पैरेन्काइमा मिलेगा, कोलेन्काइमा मिलेगा, स्क्लेरेन्काइमा मिलेगा, जाइलम मिलेगा, फ्लोएम मिलेगा। ये क्या है अब आपको डिटेल में बता रहे हैं, ये एग्ज़ाम में आता है। जब प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, स्टेम के टुकड़े दे देते हैं, काट के बोलते हैं कि बताओ ये द्विबीजपत्री की मूल है कि एक बीजपत्री की मूल है, तब आपको पहचानना पड़ता है। प्रैक्टिकल्स में दी जाती है, रूट दी जाती है, रूट के टुकड़े दिए जाते हैं कि ये लो साहब, काटो, स्लाइस करो, स्लाइस काटो, और देखो बताओ ये द्विबीजपत्री की मूल है कि एक बीजपत्री की है। तो अपन कैसे पहचानेंगे कि ये द्विबीजपत्री की मूल है, ऐसे पहचानेंगे, लुक इट हियर गाइस, लुक इट हियर। द्विबीजपत्री की मूल देख लें, जब अपन उसकी मूल को काटेंगे, मतलब मूल का डंठल दे दिया अपन को, और ब्लेड से एकदम पतली पतली लेयर बनानी है, पतली पतली लेयर, पतली, जितनी पतली हो सके, आंखें भी फूट जाए लेकिन पतली होनी चाहिए लेयर, एकदम पतली लेयर। जितनी पतली बनाओगे ना उतनी प्यारी स्टैंडिंग होगी, उतनी ही प्यारी स्टैंडिंग होगी। जितनी मोटी बनाओगे तो धब्बा लगेगा, ऐसे धब्बा लग रहा है उधर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम काटेंगे ना और इसका व्यू लेंगे माइक्रोस्कोप से, सॉरी माइक्रो फंबलिंग हो गई थोड़ी सी, माइक्रोस्कोप से जब विज़न लेके, भाई अपन ने लिटा दिया माइक्रोस्कोप के नीचे, स्टेनिंग विस्टेनिंग बढ़िया से किए, स्लाइड लेके आए थे भाग के भागे, यहाँ पे स्टेनिंग लेके आ गए हमारी, यहाँ पे हमारी मूल है, हमको नहीं पता द्विबीजपत्री की है कि एक बीजपत्री की है, लेकिन हमको पहचानना है कि द्विबीजपत्री की है कि एक बीजपत्री की है। मैं इसको माइक्रोस्कोप के अंदर ले आती हूँ, अगर मुझे ऐसा अपीयरेंस दिख रहा है मतलब ये द्विबीजपत्री है। क्या अपीयरेंस है, देखो मूल रोम है, हाँ है, तो ये तो एक बीजपत्री में भी होती है। अच्छा चलो नेक्स्ट स्टेप, भाई त्वचा है, हाँ है, अरे बेटा उसमें भी होती है, चलो ठीक है नेक्स्ट। वलकुट है, हाँ है, अरे बेटा इसमें भी होती है, इसमें भी होती है। अब थोड़ा सा और एडवांस, अंत, देखो ये बाह्य त्वचा खत्म हो गई, अब ये अंत त्वचा वाला आ गया जोन। अंत त्वचा है, हाँ है, उसमें भी है, चलो ठीक है। अभी भी पता नहीं चल रहा है कि एक बीजपत्री है कि द्विबीजपत्री है, अभी भी पता नहीं चल रहा है। अरेंजमेंट देखते जाओ, बस देखते जाओ, अभी पता चल जाएगा अपन को। अब देखो बेटा थोड़ा सा परिरंभ, थोड़ा और अंदर, ये परिरंभ, परिरंभ में क्या आएंगे, जाइलम फ्लोएम पित्त, जाइलम फ्लोएम पित्त, याद करो जाइलम फ्लोएम पित्त, जाइलम में मिलेगा, फ्लोएम भी मिलेगा। अब देखो फ्लोएम जो है वो बाहर की साइड मिलेगा और जाइलम है वो अंदर की साइड मिलेगा। फ्लोएम है वो बाहर की साइड मिलेगा, जाइलम है वो अंदर की साइड मिलेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, इधर देखो, इधर ध्यान दो। अब देखो आपने जाइलम फ्लोएम बोल तो दिया, आपने जाइलम फ्लोएम बोल तो दिया, इसे कि मैं क्लियर कर लूँ, आपने जाइलम फ्लोएम बोल दिया, चलो साहब बोल दिया। इधर देखो, ध्यान से देखो, मैं डेप्थ में चली गई हूँ, मैं जाइलम पे फोकस कर रही हूँ। फ्लोएम ठीक है, ओके वेल एंड गुड, फ्लोएम है अपनी जगह पे, ठीक है। जाइलम पे वहाँ पे फोकस करो, जाइलम फ्लोएम पे। कुछ रिंग्स दिख रही है, ये रिंग दिख रही है, कैम्बियम,
ये दिख गई मेरे को, ये भाई साहब द्विबीजपत्री है। अब मुझे कुछ देखना ही नहीं है, मेरे को छल्ले दिख गए, कैम्बियम दिख गया, बस आप तो द्विबीजपत्री ही है राजियोलो। इसमें पता नहीं पित क्यों दिखा रखी है, बट पित इतनी स्पष्ट नहीं होती है। ये पूरा अंदर तक ग्रो करे हुए हैं, ये पूरा अंदर तक ग्रो करे हुए हैं। स्पष्ट नहीं होगी, छोटी सी होगी, बहुत ही छोटी सी होगी। पित छोटी होगी, कैम्बियम होगा। जैसे ये दिख जाए, जैसे ही ये दिख जाए तुरंत ही बोल दियो कि भाई साहब हो गया। प्रोटोजाइलम बाहर की ओर है, मेटाजाइलम अंदर की ओर है। ये जैसे कैम्बियम दिख जाए और पित छोटी दिख जाए ना, बोल देना द्विबीजपत्री है, काम खत्म। बस आ जाओ, आ जाओ। अब एक बीजपत्री देखो, ये जो मैंने बोला है ना, ये जो मैंने किया है वो यहाँ पे है, यहाँ पे है। देखो एक बार और मैं फ्लो चार्ट की तो समझा दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये लो साहब, मैं फ्लो चार्ट के थ्रू समझा देती हूँ, कतई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या मूल रोम है? जी मूल रोम है। क्या भाई त्वचा है? हाँ जी साहब, भाई त्वचा भी है। क्या वलकुट है? हाँ साहब, वलकुट भी है। क्या अंतत्वचा है? हाँ जी बिल्कुल है अंतत्वचा। क्या अंतत्वचा में कैस्पेरियन स्ट्रिप है? अरे हाँ, कैस्पेरियन स्ट्रिप तो है। कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या होती है? जो पट्टियाँ होती है ना, ये जो पट्टियाँ होती है ना, वो एपोप्लास्ट पाथवे को अवरोध करती है। जैसे ये सेल्स के ढेर लगे हुए हैं, जल जा रहा है, जा रहा है भाई, मूल रोम से जल जा रहा है, जा रहा है, इसमें एंटर हुआ। फिर देखो अवकाश में फ्लोट होता है ना, जो भी जल यहीं जा रहा है, यहीं फ्लोट हो रहा है बाहर बाहर, तो इसे बोलते हैं एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट पाथवे। लेकिन जैसे कैस्पेरियन की स्ट्रिप आ जाती है बीच में, ये एंडोडर्मिस आ गई और कैस्पेरियन की स्ट्रिप आ गई बीच में, तो ये यहाँ पे रुक जाएगा। सिम्प्लास्ट पाथवे कौन सा होता है? जो तोड़ता जाता है, ये लो घचैक, ये सिम्प्लास्ट पाथवे है। ये सिम्प्लास्ट पाथवे है, ये मैं बहुत हज़ारों बार पढ़ा चुकी हूँ, फिर से क्लियर कर दिया। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या काम आती है? ये रोकती है किसके पाथवे को? एपोप्लास्ट पाथवे को, एपोप्लास्ट पाथवे को। और ये एडवांस लेवल के पौधों में पाई जाती है, मतलब एंजियोस्पर्म में। क्लियर गाइस? अंतत्वचा के बाद फ्लोएम था, हाँ जी था। जाइलम था, हाँ जाइलम था। पित थी ना, पित तो नहीं दिखी मेरे को। क्या इनके बीच में कैम्बियम था? हाँ कैम्बियम था। ये लो हो गया मेरा आंसर, मैंने बता दिया कि एग्जामिनर को भाई साहब मेरे को पित दिख गई, नहीं दिखी थी मेरे को पित, तो ये मेरा द्विबीजपत्री है। बोला और क्या श्योरिटी है तुम्हारे पास कि तुम्हें ये द्विबीजपत्री की मूल मिली? कि सर जी मेरे को कैम्बियम भी दिखी, छल्ले दिखे, मेरे को रिंग दिख गई अंदर। बोला ऐसी बात है? बोला ऐसी ही बात है। तो बेटा तुम्हारा द्विबीजपत्री, तुम सही हो, और थैंक यू। नेक्स्ट, अगर मान लो एक बीजपत्री की मूल दे दे तो कैसे पहचानो? एक बीजपत्री की मूल दे दे तो तुम कैसे पहचानो? मैं पहचान जाऊँगा भाई साहब, पहचान जाऊँगा। मूल रोम हाँ है, भरोसा हाँ है। ये श्योरिटी हो रही है मूल रोम से कि हाँ भाई आपको मूल ही दिए ना, कहीं तना वना तो नहीं दे दिया है। वलकुट है, हाँ है। परिरंभ है, हाँ है। अंतत्वचा भी बिल्कुल है। फ्लोएम भी है, प्रोटोजाइलम भी है। ओ भाई साहब पिथ भी है, ये इतनी बड़ी पिथ भी है, ये पिथ भी है। और देखो यहाँ पे छल्ले नहीं है, यहाँ पे कैम्बियम नहीं है, यहाँ पे कैम्बियम नहीं है। वो छल्ले थे ना रिंग, वो नहीं है इधर। तो मैं श्योर हो गई ये एक बीजपत्री की मूल है। ये लो साहब कंप्लीट, एक बीजपत्री हो गई कंप्लीट और द्विबीजपत्री भी हो गई कंप्लीट। अब मैं चार्ट बना दूँ इसका, इसका चार्ट बना दूँ। इसके चार्ट में क्या है? क्या मूल रोम है? यहाँ यहाँ बना दो, एक सेकेंड। मूल रोम है, हाँ है। बाह्य त्वचा बिल्कुल है, बाह्य त्वचा। वलकुट हाँ, ऐसा चेक करते जाओ, चेक। वलकुट हाँ चेक। अंतत्वचा, अंतत्वचा हाँ चेक। जाइलम है चेक। फ्लोएम है चेक, हाँ है। पिथ है और एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम स्टार मार्क बनाती हूँ, टकाटक है। क्या कैम्बियम थी? ना। आ गया रिजल्ट आपका। अब मान लो आपको मूल की जगह तना दे दे, लेकिन तो अब क्या पहचानो? कैसे पहचानोगे भैया, कैसे पहचानोगे कि आपको द्विबीजपत्री का तना दे दिया? मतलब पहचान जाएंगे, माइक्रोस्कोप लेके आओ। अच्छा जी हम लेके आए? बोला हाँ आप ही लेके आओ। अभी देखो अगर अपन को तना पकड़ा दिया कि ले बेटा काट इसको, मतलब जड़ को काटना जितना मुश्किल है ना, उतना ही मुश्किल है तने को काटना। जड़ दे दी
उसको काटने के लिए बोल दिया, वो तो फिर भी इतनी चिकनी चिकनी सी कट जाएगी, स्मॉल स्मॉल पीस में कट जाएगी। तना तो बेटा बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। इसको काटो, काटते काटते घिसते घिसते ब्लेड से खुद की उंगलियां कट जाएगी, ये नहीं कटे। तो ये तने का कैसे पता चले कि द्विबीजपत्री तना है? कैसे पता चले कि ये द्विबीज का तना है? ये डायग्राम बताएंगे। देखो, पहला डायग्राम क्लियर करेगा द्विबीजपत्री को और दूसरा क्लियर करेगा एक बीजपत्री को। देखो, द्विबीजपत्री का अगर तने दे दिया अपन को, ऐसा कुछ अरेंजमेंट दिख रहा है माइक्रोस्कोप में, ऐसा कुछ अरेंजमेंट दिख रहा है माइक्रोस्कोप में, तो समझो द्विबीजपत्री है। भाई तो चाहे, हाँ है। ये देखो, कॉलनकाइमा है, हाँ है। पेरेन्काइमा भी है, स्टारसन भी है, स्क्लेरेन्काइमा भी है, फ्लोएम भी है, देखो कैम्बियम भी है, प्रोटोजाइलम भी है और पित्त भी है। मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ बेटा प्रीवियस सेक्शन में, प्रोटोजाइलम क्या होते हैं, मेटाजाइलम क्या होते हैं। शुरू में बच्चे बच्चे होते हैं वो प्रोटोज होते हैं, और बाद में बड़ा होता जा रहा है वो मेटा हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे मेटा मतलब बाहर से अंदर की ओर ग्रोथ हो रही है, बाहर से, देखो ये इस तरह से हो रही है, मतलब अंदर से बाहर की ओर ग्रोथ। पहले चूजा सा था, थोड़ा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, इस तरह से ग्रोथ है। पित्त, तने में पित्त देख लो। यहाँ जो एक बीजपत्री कैसे पहचानोगे? भाई त्वचा है, हाँ है। हाइपोडर्मिस है, हाँ है। पेरेन्काइमा है, नहीं है। कॉलनकाइमा है, नहीं है। स्क्लेरेन्काइमा है, नहीं है। सेवन बंडल इस तरीके से अरेंज्ड है, भ्रूण तक इस तरह से अरेंज्ड है। मतलब तना तो तुरंत ही पहचान जाओगे आप। पित्त है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा जी, नहीं दिख रहा। इस तरह से बिखरे हुए सेवन बंडल। अभी कहाँ पित्त को पकड़ूं, क्योंकि ये फिलअप है भ्रूण तक से। तो ये हो गई आपका द्विबीजपत्री का तना, और हो गया आपका एक बीजपत्री का तना। एक बीजपत्री का भी तना हो गया। मतलब इसको तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी पहचानने में, ये तो कितना एडवांस है। और ये देख लो आप, इतना एडवांस नहीं है, गुच्छों में पाया जा रहा है ये समान बंडल। ये देखो, स्टार्च आछन क्या होता है, इसमें स्टार्च स्टोर होता है। स्टार्च, स्टार्च क्या है? फूड है, ये इस तरह से बनाते हैं, स्टार्च फूड है, ये स्टोर होता है। तो आज के लिए इतना ही। हमने मूल पढ़ ली, द्विबीजपत्री की भी पढ़ ली, एक बीजपत्री की पढ़ ली, हमने तना पढ़ लिया, एक बीजपत्री का भी पढ़ लिया, द्विबीजपत्री का भी पढ़ लिया। पत्ती पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, वो द्विबीजपत्री की पढ़ेंगे और एक बीजपत्री की पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।